हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की किताब मल्हार का सेकंड चैप्टर दो गौरैया। ये कहानी लिखी है भीष्म साहनी जी ने। इसका हम करेंगे सारांश। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो जो लेखक हैं वो कहते हैं घर में हम 3 व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। तो पिताजी हैं वो क्या कहते हैं, ये घर नहीं है, ये तो क्या है, धर्मशाला है, सराय है। तो सराय क्या होती है, जो लोग होते हैं वहाँ पर आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। तो पिताजी को क्या लगता है कि ये घर नहीं है, ये क्या है, सराय है, धर्मशाला है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, जो पक्षी वगैरह हैं वो यहाँ पर अपना डेरा डाले हुए हैं। तो जो लेखक के पिताजी हैं वो कहते हैं कि हम तो यहाँ पर क्या है, एक मेहमान की तरह हैं और घर का मालिक तो कोई और ही है। तो आंगन में एक आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी वहाँ पर क्या करते हैं, अपना घर बना लेते हैं। तो जो भी पक्षी है वो दिल्ली जब पहुँचता है पहाड़ियों घाटियों के ऊपर से उड़ता हुआ, तो वो क्या करता है, सीधा हमारे घर पर पहुंच जाता है। ऐसा लेखक के पिताजी का कहना है कि जो भी पक्षी होता है दिल्ली जाना चाहता है वो क्या करता है, बीच में रुकने के लिए हमारे घर में रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे घर का उनको पता दे दिया हो। तो यहाँ पर कभी तोते आ जाते हैं, कभी कौवे आ जाते हैं, कभी तरह तरह की गौरैयाँ आ जाती हैं। तो ये बहुत अधिक शोर मचाते हैं, जो कानों का पर्दा होता है वो फट जाता है, इतना अधिक शोर मचता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। और घर के अंदर का भी यही हाल है कि वहाँ पर क्या है, बीसियों चूहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं घर के अंदर। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रहते हैं ये चूहे, बहुत अधिक धमा चौकड़ी मचाते हैं, बहुत अधिक शोर मचाते हैं ये, कि हम लोग क्या होता है, ठीक से सो भी नहीं पाते। तो ये जो चूहे हैं वो क्या करते हैं, कभी बर्तन गिराते हैं, कभी डिब्बे खोलते हैं, कभी प्याले तोड़ते हैं। तो कुछ ना कुछ ये चूहे करते रहते हैं। तो एक चूहा क्या करता है, अंगीठी के पीछे बैठना उसको बहुत अधिक पसंद है। शायद वो कैसा है, बूढ़ा है, बूढ़ा चूहा है वो, शायद उसकी एज हो गई है। तो वो क्या करता है, अंगीठी के पीछे बैठा रहता है चुपचाप। उसे ठंड बहुत लगती है इसलिए पीछे बैठ जाता है। तो एक दूसरा चूहा है जो क्या करता है, बाथरूम की टंकी पर चढ़ जाता है, उसको वहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है शायद बहुत अधिक गर्मी लग रही हो। तो बिल्ली जो है हमारे घर में रहती तो नहीं है, मगर घर उसे भी पसंद है और वो भी कभी कभी झांक जाती है। तो बिल्ली भी कभी कभी आ जाती है, चूहे भी हैं, बिल्ली भी है और पक्षी भी हैं, सभी लोग हैं। तो जो लेखक है उनके पिता का क्या कहना है, हमारा घर क्या है, सराय है, धर्मशाला है। तो जब मन होता है तो बिल्ली क्या करती है, अंदर आती है और दूध पी जाती है। और कभी ना मन आया तो फिर बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। ऐसा जो लेखक के पिता हैं वो सोच रहे हैं। तो शाम पड़ते ही क्या होता है, 2-3 जो चमगादड़ हैं वो भी आ जाते हैं कमरे में और अपनी क्या करते हैं, कसरत करने लगते हैं, मतलब इधर उधर भागने लगते हैं पंख फैलाकर। तो घर में कबूतर भी हैं, दिन भर क्या करते हैं, कबूतर गुटुरगू का संगीत सुनाते रहते हैं। उनकी जो आवाज़ है गुटुरगू की, ऐसा लगता है कि वो कोई संगीत सुना रहे हो। तो लेखक आगे कहते हैं कि उनके घर में ये सब चीज़ें नहीं हैं, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि छिपकलियाँ हैं उनके घर में, चींटियाँ हैं, चींटियाँ तो इतनी सारी हैं जैसे मानो उनकी फ़ौज हो। और एक दिन क्या होता है, 2 गौरैया हैं सीधे कमरे में घुस आती हैं और बिना पूछे क्या करती हैं, मकान देखने लगती हैं, इधर उधर घूमने लगती हैं। वो तो ऐसा लगता है जैसे मकान को देख रही हों। तो पिताजी कहते हैं कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं, कि मकान को वो है देख रही हैं कि मकान में क्या क्या है, रहने योग्य है कि नहीं है ये मकान। तो कभी वो किसी रोशनदान पर जाकर बैठ जाती हैं, तो कभी खिड़की पर बैठ जाती हैं, फिर जैसे आई थी वैसे ही चली जाती हैं। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोल जो गोला होता है उसमें उन्होंने अपना क्या किया है, घर बना लिया है, बिछावन बिछा लिया है। तो उन्होंने अपना वहाँ पर घोंसला बना लिया था और सामान भी ले आई थी और मज़े से दोनों बैठी हुई गाना गा रही थी। तो जाहिर है कि उनको ये घर पसंद आ गया था, क्योंकि अगर घर पसंद नहीं आता तो वो अपना घोंसला यहाँ पर नहीं बनाती। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे और थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर क्या कहती हैं, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, मतलब यहाँ पर ही रहेंगी। पहले उन्हें उड़ा देते तो चली जाती, पर अब तो इनका घोंसला बन गया है यहाँ पर, तो ये अब यहाँ से नहीं जाएंगी।
तो जो पिताजी होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है, वो उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं देखता हूँ यहाँ से कैसे नहीं जाएंगी, गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। तो वो जो उनकी पत्नी होती हैं वो क्या कहती हैं, जो माँ होती हैं वो कहती हैं छोड़ो जी, चूहे तो निकाल नहीं पाए, अब क्या चिड़ियों को निकालोगे तुम, तो माँ क्या होता है व्यंग कसती हैं। तो माँ को जो ये व्यंग होता है पिताजी को बहुत बुरा लगता है, वो समझते हैं कि माँ उनका मजाक बना रही हैं। तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं और पंखे के नीचे जाकर ज़ोर से ताली बजाते हैं और मुंह से आवाज़ निकालते हैं शा शू करके, और अपनी बाहें होते हैं वो झुलाते हैं और फिर वहीं पर खड़े खड़े कूदने लगते हैं, और कभी बाहें अपनी झुला रहे होते हैं, कभी शा शू की आवाज़ निकाल रहे होते हैं। तो गौरैया थी वो क्या करती है, वहाँ से भागती तो नहीं है, वहाँ से अपना जो सर है उसमें से निकालती है घोंसले में से और झाँक कर देखती है, और दोनों एक साथ फिर क्या करने लगती हैं, चीची चीची करने लगती हैं। तो माँ को हंसी आ जाती है, माँ खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। इस पर पिताजी को गुस्सा आ जाता है, तो वो कहते हैं इसमें हंसने की क्या बात है, हंस क्यों रही हो तुम। तो माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है, माँ ऐसे जब चीज़ें देखती है उनको हंसी आ जाती है। तो वो हंसकर कहती हैं चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तो ऐसे मजाक बनाती हैं जो माँ होती हैं। तो वो कहती है कि जो पिताजी जैसे कूद रहे थे और मुंह से आवाज़ें निकाल रहे थे, तो वो मजाक में कहती हैं कि शायद चिड़िया जो हैं वो वहाँ से झांक झांक कर ये देख रही हैं, एक दूसरे से ये पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है, ये नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो पहले से भी ज़्यादा और ऊंचा कूदने लगते हैं। तो गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंख के जो डहने पर जाकर बैठ जाती है, जो पंखा होता है उसके दूसरा जो पंख होता है उस पर जाकर बैठ जाती है। उन्हें पिताजी का नाचना ऐसा लगता है बहुत पसंद आ गया हो। जो माँ होती है फिर हंसने लगती है, वो क्या कहती है ये निकलेंगी नहीं, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे, तो अभी निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्होंने अंडे दे दिए हैं इसमें, तो अब यहाँ से नहीं जाएंगी। तो पिताजी कहते हैं निकलेंगी कैसे नहीं, वो एक क्या करते हैं डंडा ले आते हैं। इस बीच क्या होता है, गौरैया फिर घोंसले में जाकर बैठ जाती है। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर क्या किया, जो पिताजी थे पंखे के गोले को ठकोरा, मतलब उसको खटखटाया, अपने डंडे से ठक ठक किया। तो चीची चीची करती हुई जो गौरैया थी उड़कर पर्दे के डंडे पर जाकर बैठ जाती है। तो माँ क्या कहती है कि इतनी तकलीफ़ क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा करो पंखा चला दो तो ये चिड़िया हैं भाग जाएंगी यहाँ से, माँ हंसकर कहती हैं। तो पिताजी लाठी उठाते हैं और पर्दे के डंडे की ओर लपकते हैं। तो एक गौरैया थी वो उड़कर क्या करती है, किचन के दरवाजे पर जाकर बैठ जाती है, और दूसरी क्या होती है सीढ़ियों वाले दरवाजे पर बैठ जाती है। माँ फिर हंसती हैं, तो वो कहती है तुम तो बहुत समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हुए हो, तुम गौरैया को बाहर भगा रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, ऐसा करो एक दरवाज़ा खुला छोड़ दो, बाकी के दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी क्या करते हैं, जो लेखक होता है उनको झिड़क देते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं तू खड़े खड़े क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। तो जो लेखक होते हैं भाग कर जाते हैं और दोनों दरवाजे बंद कर देते हैं, केवल जो एक किचन वाला दरवाज़ा होता है वो खुला रहता है। तो पिताजी क्या करते हैं, डंडा उठाते हैं, लाठी उठाते हैं और गौरैया पे हमला बोल देते हैं। एक बार तो झूलती लाठी क्या होती है, जो माँ का सर है उस पर लगते लगते बच जाती है। तो चींची चींची करती हुई चिड़िया क्या करती हैं, कभी एक जगह पर कभी दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती हैं। आखिर दोनों किचन की ओर खुले जो दरवाज़ा था किचन का, वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। तो जो माँ होती हैं वो तालियां बजाने लगती हैं। पिताजी क्या करते हैं, लाठी को दीवार से टिका देते हैं और छाती फैलाकर कुर्सी पर आ बैठते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने देखो कैसे भगा दिया चिड़ियों को। अब वो कहते हैं दरवाजे बंद रखो आज के दिन में, और ऐसा करोगे तो क्या होगा, जो चिड़ियाँ हैं वो अंदर नहीं आएंगी, फिर यहाँ से चली जाएंगी। तभी क्या होता है, जो पंखा होता है उसके ऊपर से चीची चीची की आवाज़ आने लगती है। अब माँ फिर खिलखिलाकर हंस देती है। तो मैंने सिर जब उठाकर ऊपर देखा तो वहाँ पर क्या था, दोनों जो गौरैया थी वहाँ पर मौजूद थी। तो लेखक क्या कहते हैं, तो वहाँ पर जो दोनों गौरैया थी वो दोनों वहीं पे मौजूद थी, और जो पिताजी ने इतनी उछल कूद की थी वो सब बेकार हो गई थी। तो माँ कहती है कि जो दरवाज़ा है उसके नीचे से ये चिड़िया आ गई होंगी। तो लेखक के दरवाजे के नीचे जब देखते हैं तो कहते हैं हाँ इसके नीचे तो जगह खाली है, तो ये यहीं से आई होंगी। पिताजी को फिर गुस्सा आ जाता है, तो वो सोचते हैं कि माँ मदद तो करवाती नहीं है कुछ भी, बैठे बैठे हंसती रहती हैं।
अब तो पिताजी के जो गौरैया था उसके ऊपर पिल पड़ते हैं खूब। वो सोचते हैं अब तो इसको निकाल के ही रहूँगा, तो वो क्या करते हैं दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूँस देते हैं ताकि कोई छेद ना बचा रहे, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़ते हैं। और चिड़िया भी क्या करती हैं, चींची चींची करती हुई बाहर निकल जाती हैं, पर थोड़ी देर बाद वो फिर कमरे में मौजूद थी, कमरे में आ जाती हैं। अब की बार वो कहाँ से आई थी, रोशनदान में से आई थी जिसका एक शीशा टूट गया था। तो क्या होता है, जो माँ होती हैं बहुत गंभीरता से कहती हैं, सीरियस होके कहती हैं, देखो जी चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तो इन्हें उन्होंने अंडे भी दे दिए, अब यहाँ से ये नहीं जाएंगी, तो तुम ऐसा करो इसको अब निकालो मत यहाँ से। तो वो कहते हैं पिताजी तुम्हारा क्या मतलब है, मैं अपना कालीन है वो बर्बाद करवा दूँ। पिताजी कहते हैं ऐसा, और कुर्सी पर चढ़ के क्या करते हैं, रोशनदान में भी कपड़े को ठूस देते हैं और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं, और दोनों पिछले आंगन की जो दीवार थी वहाँ पर जाकर बैठ जाती हैं। तो फिर रात हो गई, सब लोग खाना खाकर सो गए, और जाने से पहले जो लेखक है उन्होंने झांक कर देखा कि चिड़िया हैं कि नहीं है, तो उनको दिखाई नहीं दी कहीं चिड़िया। तो उन्होंने समझ लिया कि जो चिड़िया है उनको अकल आ गई होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी हार मान ली होगी और कहीं दूसरी जगह चली गई होंगी। तो दूसरे दिन तो संडे था, तो सब लोगों ने क्या किया, नीचे उतर कर जब आए तो उन्होंने देखा कि जो गौरैया थी वो वहीं पर मौजूद थी और बहुत मज़े से बैठ के गाना गा रही थी। तो पिताजी ने फिर से लाठी उठाई और गौरैयों को बाहर निकालने लगे। तो अब किस जो पिताजी थे उनको गौरैयों को बाहर निकालने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो जल्दी से उन्होंने निकाल दिया गौरैयों को। अब तो रोज़ यही होने लगा कि दिन में तो वो बाहर निकाल दी जाती थी, और रात के वक्त क्या होता था, जब हम सब लोग सो जाते थे, लेखक वगैरह जो सब थे सो जाते थे, तो वो जाने किस रास्ते से अंदर आके बैठ जाती थी। तो पिताजी बहुत परेशान हो गए, तो आखिर कोई भी इंसान इतना लाठी कैसे घुमा सकता है। तो जो पिताजी थे उन्होंने कहा मैं हार मानने वाला आदमी तो हूँ नहीं, पर आखिर वो भी तंग आ गए थे इस बात से कि रोज़ उनको ऐसा करना पड़ता था, उनको निकालना होता था। आखिर जब उनकी सहनशीलता थी वो ख़त्म हो गई, जब वो ये चीज़ सहन नहीं कर पाए, तो वो कहने लगे कि वो गौरैया का घोंसला क्या करेंगे, नोच कर निकाल देंगे यहाँ से, ना घोंसला रहेगा, ना उनका अंडे रहेंगे, और ना ही बच्चे रहेंगे, और ना ही क्या होगा वो यहाँ पर आएंगी। तो उन्होंने क्या किया, फ़ौरन ही बाहर से एक स्टूल उठाकर ले आए। घोंसला तोड़ना इतना कठिन काम तो था नहीं, तो उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर क्या होता है, तोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने गुस्से में ऐसा कहा। तो वो गुस्से में बहुत थे, उनको लग रहा था कि अगर किसी को बाहर निकालना है तो घर ही तोड़ दो, तो क्या होगा, वो वहाँ से चला जाएगा। तो घोंसले में से क्या हुआ, अनेक तिनके थे बाहर की ओर लटक रहे थे, और गौरैयों ने जो सजावट के लिए मानो झालर टांग ली हो, ऐसा लग रहा था जो उनके तिनके लटके हुए थे कि गौरैयों ने क्या किया हो, अपने घर को सजाया हो और झालर टंगी हो। तो पिताजी ने लाठी का सिरा था सूखी घास के तिनकों पर जमा दिया और दाईं ओर को खींचा, तो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फड़फड़ाते हुए नीचे गिरने लगे। वो पंख जो उनके घोंसले से जो तिनके लटके हुए थे वो नीचे गिरने लगे। चलो 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। तो माँ ने हंसकर क्या कहा, चलो तुमने इतना मेहनत की तो 2 तिनके तो तुमने निकाल दिए, अब बाकी जो 2000 बचे हैं उनको भी निकाल दो। मतलब उन्होंने कहा कि 2000 बचे हैं वो भी निकल जाएंगे अब। तो तभी क्या हुआ, जो लेखक थे बाहर आंगन की ओर उन्होंने देखा तो उनको क्या दिखाई दिया कि दोनों गौरैया वहाँ पर बैठी हुई थी और चुपचाप दीवार पर बैठी हुई थी और ये सब चीज़ें देख रही थी। इस बीच दोनों कुछ बहुत पतली भी हो गई थी, मतलब वो बहुत कमज़ोर हो गई थी जो गौरैया थी, और कुछ काली भी हो गई थी। तो अब वो चहक भी नहीं रही थी, जैसे वो गाना गाती थी चहकती थी, अब वो चहक भी नहीं रही थी। तो पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगते हैं। इससे घोंसले के लंबे लंबे जो तिनके होते हैं लाठी के सिरे के साथ लटकने लगते हैं और लिपटते जाते हैं, और फिर क्या होता है, जो घोंसला होता है लाठी के इर्द गिर्द खिंचता चला आता है। तो वो जो घोंसला था लाठी के सहारे जब वो इसको हिला रहे थे तो वो उसके चारों तरफ लिपट जाता है घोंसला, और जो लिपटने के बाद क्या होता है, जो वहाँ पे जो चिड़िया बैठी थी वो चींची चींची करके आवाज़ करने लगती हैं। तो पिताजी के जो हाथ थे एकदम रुक जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या गौरैया लौट आई है। तो वो कहते हैं मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं दोनों गौरैया तो बाहर बैठी हुई थी, गुमसुम बैठी हुई थी।
तो पिताजी एकदम रुक जाते हैं और पूछते हैं ये क्या, कि जो आवाज़ें आई क्या गौरैया यहाँ पे आ गई हैं। तो जब उन्होंने लेखक ने देखा तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि गौरैया तो लौट के नहीं आई थी, वो बाहर बैठी थी बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी। तो वो कहती है चींची चींची की आवाज़ कहाँ से आई, मैंने ऊपर देखा तो पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही जो गौरैया थी उनके सिर निकाले नीचे की ओर वो देख रही थी। तो पंखे के ऊपर जो गोला होता है उसके ऊपर बैठी हुई थी चिड़िया अपने घोंसले में से निकल कर वहाँ से चींची चींची की आवाज़ कर रही थी। तो अभी भी जो पिताजी थे उनके हाथ में लाठी थी, उस पर टिका हुआ जो घोंसला था बहुत सा हिस्सा उन पर लटका हुआ था उनके डंडे पर। तो नन्ही नन्ही तो गौरैया थी, वो अभी भी झांके जा रही थी ऊपर से और चींची करके मानो कह रही हो, अपना बारे में बता रही हो कि हम आ गई हैं, तो हमारे माँ बाप कहाँ हैं, वो पूछ रही हो जैसे। तो जो लेखक क्या हैं वो कहते हैं मैं बहुत अचंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया मैं, और देखता रहा उनको। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए और घोंसले के तिनकों में से जो लाठी निकाल कर उन्होंने क्या किया, लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच जो माँ थी वो भी कुर्सी पर से उठती हैं और दरवाजे उन्होंने खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाए जा रही थी, अपने जो माँ बाप थे उनको बुला रही थी। तो उनके माँ बाप झट से उड़कर क्या होता है अंदर आ जाते हैं और चींची करते हुए उनसे जा मिलते हैं और उनकी नन्ही नन्ही चोंच में क्या करते हैं, जो खाना होता है चुग्गा लेके आते हैं, जो दाना लेके आते हैं वो डाल देते हैं। माँ और पिताजी क्या करते हैं, उनको देखे जा रहे थे और वो देख रहे थे कितने प्यार से जो माँ बाप हैं वो आए हुए हैं और बच्चे को क्या कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो कमरे में फिर से शोर होने लगता है। तो पर अब जो पिताजी थे वो अब की बार वो क्या करते हैं, उनको भगाते नहीं हैं बल्कि उनको मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहे थे इन चिड़ियों को। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म हो गई बच्चों। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि घर में जो चिड़िया वगैरह होती हैं जब घोंसला बना लेती हैं तो हमें उनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी उनका घर होता है। जैसे हम लोगों का घर होता है, हमें कोई घर में से निकाल दे हमें बहुत दुख होता है, वैसे इन पक्षियों को भी बहुत अधिक दुख होता है। तो जो लेखक के पिताजी हैं उनको ये बात बाद में समझ में आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, थक कर बैठ जाते हैं और पक्षियों को देखने लगते हैं और बाद में मुस्कुराते हैं उनको देखकर। उनको अब अच्छा लग रहा था, जो पक्षी थे वो शोर मचा रहे थे। तो बच्चों आप इस कहानी को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।